गुड आफ्टरनून। हेलो ग्लोबल स्टडीज। आज हमारी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला स्टार्ट होने जा रही है। और जैसे आपने देखा होगा कि हर एक शब्द की अपनी वर्णमाला होती है, हर एक लैंग्वेज की अपनी क्या होती है, वर्णमाला होती है। और उस वर्णमाला को कवर करने के लिए कुछ वर्ण रखे जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप हिंदी को देख लीजिए, हिंदी के पास अपनी वर्णमाला है। और अगर आप इंग्लिश को देख लीजिए तो उसकी अपनी वर्णमाला है। ऐसे ही आशुलिपि को शॉर्ट बनाने के लिए उनकी अपनी वर्णमाला डिसाइड की गई, जिन्हें कोड वर्ड कहा जाता है, ठीक है। और हिंदी में आंकड़े कहा जाता है, ठीक है ना। और हम स्टार्ट करेंगे हिंदी से, ठीक है, जो आप इजिली, बहुत ही इजिली सीख जाएंगे, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है जितना इसे बताया जाता है कि हो नहीं पाएगी, कर नहीं पाएंगे, ये ऑल दिस सब चीज़ है ना। आप सब लोग बस फोकस किस चीज़ पे रखिए, हिंदी वर्णमाला पे। जैसे जैसे आप हिंदी वर्णमाला को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे वो चीज़ें आपके माइंड में स्थिर होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो कोड वर्ड हमने इसके बताए, बस वो आपने अच्छे से याद रखने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप निकाल लीजिए अपनी नोटबुक और उसी के साथ पेंसिल, रेजर और शॉर्पनर, ठीक है। ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है शॉर्ट हैंड करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखिए वर्णमाला। नोट कर लीजिए वर्णमाला, ठीक है। जैसे आप हिंदी में अ से लेके अज्ञे ज्ञानी तक पूरी वर्णमाला को पढ़ते हैं ताकि हम हिंदी को अच्छे से सीख जाए, उसी तरीके से आपने क्या करना है, इसे भी अच्छे से सीखना है। यही वर्ड आपके क्या बन जाएंगे, शॉर्ट हैंड वर्ड बन जाएंगे। देखिए यहाँ से लिखेंगे और दूसरा इसी के साथ लिख लीजिए आशुलिपि। आशुलिपि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको हम एक बात पहले क्लियर करके चलेंगे कि आपके जो अ से लेकर के आपके जो अज्ञे ज्ञानी तक वर्णमाला है, यही इसके अंदर यूज होगी, ठीक है। बनाएगी। पर हम आपको पहले ही बता दें, अ से लेकर के अह तक जितने भी स्वर हैं, क्या, जितने भी स्वर हैं, स्वर ही है ना, ये है ना। जितने भी स्वर हैं ये सभी आशुलिपि में कहाँ पे यूज होंगे, मात्राओं में। कहाँ पे, मात्राओं में। तो आप कंफ्यूज ना हो कि हमने अ से लेकर अह तक आपको स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया, क्योंकि हम आपको पहले ही क्लियर करके चल रहे हैं कि ये सभी मात्राओं में क्लियर होंगे। हम आपको आशुलिपि करना सिखाएंगे क से अज्ञ तक, ओके। ये व्यंजन है, इन्हें हम व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आप नोट डाउन करते रहिएगा। ये व्यंजन है और इन्हीं व्यंजन को लेकर के हम अपनी आशुलिपि वर्णमाला स्टार्ट करेंगे। डन।
लिखना स्टार्ट करेंगे। क, इसी के साथ आपने लाइनिंग वाली कॉपी होनी चाहिए आपके पास, इतना याद रखेंगे आप। नोटबुक आपकी लाइनिंग वाली होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम के लिए जाएंगे या सपोज दैट आपका किसी एग्जाम के लिए आपको कॉल बुलाया गया, तो वो आपको ऐसी ही हैंड राइटिंग नोटबुक देंगे जिसमें आपको वहाँ पे टेस्ट देना है। उसके लिए आपके पास एक पेंसिल, रेजर और शॉर्पनर होना बहुत ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। क के बाद ख आता है हमारे पास, ख के बाद ग और ये घ। इनके लिए जो कोड वर्ड डिसाइड किए गए हैं वो हमारे पास है, अ के लिए चिन्ह बनाया गया है जिसे हम आंकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकड़ा। ठीक है, ख बनाया गया है। इतना याद रखेंगे, ये दोनों अक्षर 1 और 2 किस में होंगे? हल्की लाइनिंग में होंगे। किस में होंगे? हल्की लाइनिंग में होंगे। और इसमें जो ये वाला शब्द होगा सेकंड वाला, ये हमेशा कट होके बनेगा। ऐसे हल्की लाइनिंग में होंगे, सेकंड वर्ड कट होकर के बनेगा। सेम ऐसे ही आपका थर्ड वर्ड होगा, उसके लिए कोड वर्ड बनाया गया। ये थोड़ा डार्क होगा, इसे हम डार्क कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए, डार्क हो गया। और इसी के साथ हमारे पास है ग। ये डार्क होगा और कट होगा, डार्क होगा और कट होगा, बस इतना याद रखना है आपको। इसी के साथ फिर आपने स्टार्ट करना है। क से दूसरे नीचे क्या आता है? च। दूसरी लाइन क्या है हमारे पास? च। आइए च की लाइन देख लेते हैं। इसके लिए कोड वर्ड क्या बनाया है इन्होंने शॉर्ट हैंड में? च के बाद छ, ज और ये झ। इनके कोड वर्ड डिसाइड कर लेते हैं। वही रूल अपनाएंगे जो पहले था हमारे पास, हल्की लाइनिंग होगी और प्लस बीच से कट होगी। सेकंड में रखेंगे, इसे डार्क बना देंगे। ये मैंने पहले ही कहा है आपका, ये डार्क रहेगा और ये डार्क होकर के बीच से कट जाएगा। जो चीज आप लोगों को समझना है प्लीज आप बीच में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपका च के बाद जो हमारी दूसरी लाइनिंग बनाई जा रही है वो ट वाली है। कौन सी है? ट। टस बनाएंगे, ट के बाद ठ, ड और ड। इसके लिए कोड वर्ड वही सेम रूल अप्लाई करेंगे जो था। ठीक है, जो था वही सेम रूल अप्लाई करेंगे। बी से कट, हल्की लाइन, बी से कट, डार्क लाइन सिंपल और डार्क लाइन बी से कट। ट के बाद हमारी दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है त वाली। कौन सी है? त। कहने का मतलब ये है कि आपको पूरी वर्णमाला अच्छे से याद होनी चाहिए। त के बाद थ, द और ये ध। इनके लिए कोड वर्ड डिसाइड किया गया है। आप त को ऐसे भी बना सकते हैं और त को ऐसे भी बना सकते हैं। ध आपका हल्की लाइन है, बीच से कट है, और ऐसे भी और ऐसे भी दोनों शेप में बना सकते हैं। द है आपका डार्क रहेगा। ठीक है, और ये ध है, ये डार्क रहेगा, वह बीच से कट होके बनेगा। इसी के साथ प, प और ये फ, ब, भ। इसके लिए कोड वर्ड बनाया गया है। तिरछी लाइन है, बीच से कट है, डार्क लाइन है सिंपल वाली, और डार्क लाइन
डार्क सिंपल, डार्क कट। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट होता है प के बाद हमारे पास ये हमारे क्या है, स्पर्शी व्यंजन। क्या है? स्पर्शीय व्यंजन। तो यहां पे एक नोट लिख लीजिए आप मेरे साथ, छोटा सा लिखिए। सभी लिखिए, सभी स्पर्शीय व्यंजन, सभी स्पर्शीय व्यंजनों के आंकड़े समान रेखा या व्यंजनों के आंकड़े, व्यंजनों के आंकड़े समान रेखा में बनाए जाएंगे। ओके, मैंने ये पॉइंट क्यों लिखवाया आपको, आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये पॉइंट इसलिए लिखवाया है कि आपको पता है कि ये सब एक समान रेखा में बने हुए हैं। आपने देखा होगा क की लाइन है, कैसे बनी हुई है, सबका एक जैसा आंकड़ा बना हुआ है। बस रूल क्या अप्लाई हुए कि आपने कब कट कहाँ पे करना है और कौन सा कट कहाँ पे लगाना है, सेम वही है। च की लाइन देख लीजिए, च में पूरे रूल्स एक जैसे हैं, बल कहाँ पे कट होना है, कहाँ पे डार्क होना है, ये ध्यान रखना है, सेम ऐसे ही। ठीक है, डन। ओके, इसी के साथ हमारे पास आती है दूसरी लाइन भी है। इसके बाद आते अंतस्थ व्यंजन। लिखिए, अंतस्थ ठीक है। अंतस्थ व्यंजन यानी कि कितने होते हैं ये, 4। इनकी संख्या 4 है। ये है य, र, ल और व। 4 हमारे पास अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों को बनाने का जो आंकड़ा बनाया गया है, इसके लिए आंकड़ा निर्धारित किया गया है। ये य है, ये आपका र 2 शेप में बनेगा। र को आप ऐसे भी बना सकते हैं और र को आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से जैसे भी सूटेबल लगे आप बना सकते हैं। ल हो गया आपका, ल भी सेम आपका क्या होगा, ये हो गया आपका ल। व हो गया, आपने व ऐसे करके बनाना है। चारों की अलग अलग अपनी समान रेखाएं हैं। आगे नोट डाउन कीजिए, श, ह, म और न। अब आप एक बात और सोच रहे होंगे कि मैम ने यहाँ पे बड़ा श या पेट पटा श क्यों नहीं लिखा है। उसके लिए भी हम आपको बता देंगे। इस स के लिए आपको आंकड़ा मिलेगा ये वाला, ये आप इधर से भी बना सकते हैं, ये इधर से भी बना सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा कि त का आंकड़ा भी ऐसा था और श का आंकड़ा भी मैम ने ऐसा ही बनाया। ठीक है, ये आंकड़ा आपका पूरे वक्र में, ये देख लीजिए, बस ऊपर से कट है। ये आंकड़ा आपका नीचे से है। ठीक है, ह के लिए आंकड़ा बनाया गया, ये ऐसे भी बन सकता है और ये आंकड़ा ऐसे भी बन सकता है। म के लिए आंकड़ा बनाया गया है, ये आपने ऐसे भी बना सकते हैं और ये आपने ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरह से बनाने के लिए इसे बीच से कट करना पड़ेगा। न के लिए आंकड़ा बनाया है, ये न है
और ये फिर न ऐसे भी बन सकता है। दोनों तरीके से आप न को बना सकते हैं। आप जिस दिन आपने ये वर्णमाला कंटिन्यूसली सीख ली, आप शॉर्ट हैंड को बहुत ही इजीली बना दोगे, आपके लिए बहुत इजीली हो जाएगी कि अब शॉर्ट हैंड कुछ भी नहीं है। एक शब्द और है हमारे पास, डन, ओके। आगे लिखा गया है ड। इसके लिए भी दो आंकड़े निर्धारित किए गए, जिधर को भी आपको सुटेबल लगे उसे वैसा बना सकते हैं, ठीक है। एक आपके पास ये वाला होता है, इसे आप सिंपली 20 से कट कर दीजिए। आपको पता है च में और र में सेम आंकड़ा जा रहा है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जहां पे ड आ रहा हो बस उसे 20 से कट करना, वो दोनों 20 से कट नहीं है, ठीक है। देन इसी के साथ इसके लिए आपने क्या करना है, एक ऐसे करना है, यह भी ड बन जाएगा जब आप इसे 20 से कट कर देंगे। र में भी आंकड़ा था, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 20 से कट होके तब बनना है। उसी के साथ है ढ। इसके लिए भी दो आंकड़े निर्धारित किए गए हैं। आप सोच रहे होंगे ह के लिए दो आंकड़े बनाए मैम ने, सेम बनाए, बट आप इतना ध्यान रखिएगा ये 20 से कट होके बने हैं। जब आप इन्हें 20 से कट करके बनाएंगे तो ये समझ लीजिएगा ये ह से अलग हो चुके हैं, ये ह के जैसे नहीं है। देन इसके बाद एक हमारे पास पंचम अक्षर में अण ड ढ आता है, तो हम इसे बनाएंगे, ये हमारे न की शेप में बन जाएगा। ये है ना न, ये शेप ऐसा बन जाएगा। क्लियर? इसी के साथ कुछ ट्रिक अपनाई है हमने। जब बच्चों को लगता है कि बहुत टफ हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, शब्दों को बार बार भूल रहे हैं, पता नहीं कैसे याद होगा हमें, तो इसके लिए हमने क्या किया है, कुछ ट्रिक तैयार किए हैं। आप मेरे साथ फर्स्ट पॉइंट डाल के बनाएंगे। इसे इजीली बनाने के लिए, ताकि ये इजीली सब बच्चों को अच्छे से याद हो जाए, लर्न हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, कुछ ट्रिक को बनाया है। आपको पता है ऐसे शेप में जा रहा था, कौन सा आंकड़ा जा रहा था बताइए? वेरी गुड, क है ना। अब इधर की शेप में जा रहा था च, नीचे से क च ट, है ना, ये वेरी गुड, और ये प, है ना। हमारा ये इजीली हो गया। हम एक खेल की विधि से क्या कर सकते हैं, उसे इजीली बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। देन दूसरा हमारे पास है, क्योंकि शब्द बचे हुए, सेकंड पॉइंट डाल के बनाएंगे। हमने क्या किया कि कुछ वक्र में बने हुए थे हमारे पास, म ऐसे ही था ना, म को ऐसे बना रहे थे हम, न था हमारा, फिर ये त, गुड, और ये ध दे सकते हैं ना हम, क्या दिक्कत है? ये आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। ध को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, जैसे भी आपका आंकड़ा डल रहा है ऐसे आप बना सकते हैं। देन इसके साथ एक पॉइंट और है हमारे पास, लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, इस शेप में एक आंकड़ा जा रहा था, कौन सा था? ये शेप में ल बना था ऐसे ही। फिर हमारा श, एक बात और हमने छोड़ दी थी पीछे कि आपका बड़ा श कैसे बनेगा, ससलजम वाला, है ना, ये वाला।
छूटेगा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिएगा। जितने शब्द आपके यूज होते हैं वो सब हम आपको इसलिए यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। और की तरह नहीं है कि शब्द को छोड़ के हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है। जो भी शब्द हैं वो सारे क्लियर करके चलेंगे आपके, ठीक है। ये श आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये श आप ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों श बना सकते हैं। कोई भी आपको अगर बोल दे कि ये ऐसे क्यों बना, तो ये दोनों श के लिए अलाउ कर रही है बुक, ठीक है। देन इसी के साथ आपका स ये भी है और ये भी है। इसके लिए हमने ऊपर से एक शब्द और बनाया था आपका, हमने एक शब्द और बनाया था आपको, ये छोड़ दीजिए, हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, 4 पॉइंट पे आ जाइए। पॉइंट नंबर 4, एक नोट्स लिखेंगे छोटा सा, लिखिए प्रत्येक आंकड़े की 3 स्टेप होते हैं। प्रत्येक आंकड़े के 3 स्टेप होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आंकड़े तो बहुत छोटे छोटे, मैम ने 3 आंकड़ों के 3 स्टेप बता दिए, वो कौन से हैं। लिखना स्टार्ट कीजिए हमारे साथ। हमने क की लाइन बनाई थी, क बना दीजिए और क का आंकड़ा भी बना दीजिए, च बना दीजिए। बस इसके वर्ग को आप अपने आप याद रखिएगा। च का आंकड़ा भी बना दीजिए, ट बना दीजिए, ट का आंकड़ा भी बना दीजिए, ट के बाद त बना दीजिए और त का आंकड़ा भी। हम आपको बस फर्स्ट स्टेप का बताएंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं इस चीज के लिए, ठीक है। त के बाद है आपका प, प बना दीजिए, प का आंकड़ा भी बना दीजिए, बाकी ETC कर दीजिए, ठीक है। जितने भी शब्द आएंगे प्रत्येक का बोल दिया हमने, समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ये आपका फर्स्ट राउंड है, ठीक है। बीच से लेंगे तो सेकंड राउंड और लास्ट लेंगे तो थर्ड राउंड। जिस समय हम आपको मात्राएं कराएंगे ना, उस समय आप खुद देखिएगा कि इसके 3 स्टेप मैम ने बताए थे, वो 3 स्टेप कब यूज हो रहे हैं, वो आपकी मात्राओं में यूज होकर के चलेंगे, ठीक है। देन इसके लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। डन। पॉइंट नंबर 4, आप कितनी भी क्लासें उठा के देख लीजिएगा, आप YouTube देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, जितनी गहराई से हमने आपके लिए क्लास बनाई है, ठीक है, उतनी गहराई से अगर किसी ने भी क्लास बनाई हो हम उस चीज को मान जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमने खुद तैयार किए हैं। जब हमने देखा कि बच्चा उन चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है जो चीज़ हम उसे देने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पता ही नहीं चल पा रहा है कि मात्राएं कैसे कहाँ पे लगी हैं, तो हमने उन चीज़ों को खुद निकाला। हमने उन चीज़ों को खुद निकाला देख के कि च और ट अगर नहीं सीख पा रहा है बच्चा तो उसे कैसे खेल विधि से करके समझा दिया जाए, वो हमने खुद बनाए। तो ये चीज़ें आपके लिए इसलिए ईजिली बनाई जा रही है। जो बच्चे बोलते हैं शॉर्ट हैंड बहुत हार्ड है, उसे ताकि ईजी बनाया जा सके। डन। पॉइंट लिखिए इसमें, प्रत्येक वर्ग का क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा आंकड़ा
एक वर्ग का पहला और तीसरा आंकड़ा हमेशा अपनी पूर्ण अवस्था में रहेगा। ठीक है, हमने क्या कहा था, पहला और तीसरा आंकड़ा कौन सा बनेगा बताइए? क ले ले, और तीसरा ग। ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। हमने क्या कहा था कि ये हमेशा क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। सिंपल है ना, पर थोड़ा डार्क रहेगा, बताया था। इसी चीज को हमने नोट बना के लिखवा दिया ताकि आप कभी ना भूले कि ये चीज ऐसी क्यों बनी। ठीक है, आपके लिए इजी बना दिया ताकि आप इस चीज को कंफ्यूज ना हो। क के बाद ख आता है, सॉरी हमने दूसरा पॉइंट लिखना है। च आता है हमारे पास। च का तीसरा पॉइंट क्या है, ज। फिर ट, ट का तीसरा पॉइंट क्या है, ड। फिर त, त के बाद द। फिर प, प का ब। इधर ले ले। इसके बाद हमारे पास हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि स्वर तक ही यूज होगा। लाइन देख लेते हैं एक बार। च की सिंपल, ज की डार्क। पहले ये बना लेते, ट त प। अब इसे हमें डार्क बनानी है। ये हमारा ज डार्क है, ड त और ये ब। डन। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, नोट डाउन कीजिए। लिखना है प्रत्येक वर्ग का 4, सॉरी 2 भी लिख दीजिए यहाँ पे, 2 और 4, दूसरा और चौथा आंकड़ा हमेशा अपनी अवस्था के बीच से कट होकर बनेगा। लिख देते हैं ख, ग, छ, ज, झ के बाद है आपका ठ, थ, ध। इसी के साथ आपका प, सॉरी फ और भ। ये लास्ट है बिल्कुल। इसमें हमने पहले ही कहा था पॉइंट बना लेंगे, बीच से कट होगा, पहले ही बोल रहा है वो।
बनेगा जरूर पर बीच से कट होके। डन। एक पॉइंट और लिख लीजिए इसी के साथ, यह अवस्था सिर्फ, ये लिखवा दिया था मैंने फिर भी आपके याद रहे, स्पर्श तक ही प्रयोग होगी। डन। लास्ट पॉइंट है इसका, लिख लीजिए। हमारे पास 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, उनको बनाने अगर वो आ जाए तो वो कैसे लिखे जाएंगे, तो लिखेंगे संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण व्यंजन वर्ण को बनाने के लिए हमेशा 2 व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। किया क्या हो रहा है जाता है। जैसे अगर आपको बताया गया कि आप लिखिए अक्षर, अक्षर बनाने के लिए बोल दिया गया 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन है, अक्षर बनाने के लिए बोल दिया गया, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, क प्लस श, पेट पटासे वाला। दो शब्द को मिलके ये तब बनाया जा रहा है। अब ये कह रहा है कि इसे पूर्ण करिए। सपोज दैट हमारे पास अक्षर आ जाए, अक्षर, तो इसे कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये इसी से मिलके बना है, तो ये हमेशा डिपेंड होगा हमारी अवस्था के ऊपर। और 2 क्या बनेंगे, आंकड़े मिक्स होके तब बनेंगे। जैसे अक्षर बनाना है तो छ और र बना देंगे, ठीक है। अभी ये बहुत देर की बात है, मतलब ये तो लास्ट चल रहा है आपका, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है, बस ये अपनी अवस्था के अनुसार बनेंगे।